कि गुरु हमें कब करना चाहिए। लोग सोचते हैं मुहूर्त निकालेंगे, समय निकालेंगे, ये विचार करेंगे, वो विचार करेंगे दुनिया भर का। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति निवास करते थे। ब्राह्मण का नाम था कृष्णदत्त और ब्राह्मणी का नाम था सुंदरी। दोनों धर्मपरायण थे, अपना जीवन जीते थे। और एक दिन नारद जी विचरणशील तो हैं ही, घूमते घूमते वहीं से निकलते हैं श्री नारद जी। वहां जाके संयोग से ब्राह्मण के घर नारद जी पहुंच गए। ब्राह्मणी से कहा, देवी भिक्षाम देही, प्रसाद पवाइए। ब्राह्मणी खुश हो गई कि नारद जी का दर्शन हुआ, इतने बड़े संत हैं, संतों को प्रसाद जरूर पवाना चाहिए। गई, भगवान विराजिए, बढ़िया बढ़िया पकवान तैयार किया और नारद जी को ब्राह्मणी ने प्रसाद पवाया। नारद जी का पूजन किया, दक्षिणा दी और नारद जी प्रसन्न हो गए। अच्छा स्वागत सत्कार किया, भाव भक्ति है। नारद जी को लीला करनी थी। नारद जी ने पूछा, आपने मंत्र ले रखा है, गुरु बना रखा है, दीक्षा ले रखी है? तो ब्राह्मणी ने कहा, नहीं भगवान। अरे राम राम राम, अच्छा जब आपने गुरु नहीं बना रखा है तो भगवान को भोग भी नहीं लगाती होंगी। तो नारद जी ने उल्टी कर दिया वो सारे प्रसाद को। मैं जो गुरु दीक्षा से विहीन है उनसे यहाँ प्रसाद नहीं पाता हूं। अब नारद जी ने उल्टी कर दिया। ब्राह्मणी ने कहा, भगवान आप मेरे अतिथि हैं, मेरी सेवा नहीं स्वीकार करेंगे तो सब कुछ बेकार है। तो उसने कहा, क्या करूं मैं? नारद जी ने कहा, अगर तुम्हें सेवा करनी है तो दीक्षा ले लो, तब मैं सेवा स्वीकार करूंगा। तो ब्राह्मणी ने कहा, भगवान आपसे अच्छा गुरु कौन मिलेगा, आप ही मुझे दीक्षा दे दीजिए, मैं तुरंत नहा धो के आती हूँ। और सब फूल वगैरह ले आई, फल ले आई, सब सामग्री ले आई और तुरंत नारद जी ने उन्हें कंठी पहना दिया और राम नाम सुना दिया। अब नारद जी ने प्रसाद पाया और नारद जी ने कहा कि देवी देखो, दीक्षा विहीन जो भी रहेगा उसके हाथ का छूना नहीं पाना, प्रसाद नहीं पाना है तुमको। ब्राह्मणी ने कहा, जी गुरु जी, आप जैसे कहेंगे वैसे करूंगी। ब्राह्मण आए, ब्राह्मण देवता, और घड़े में जल रखा था। जैसे ही गए लेने के लिए, ब्राह्मणी ने कहा, राम राम, अभी आप दीक्षा नहीं लिए हो, बैठो यहाँ, वहां न जाना, चौके में अंदर रसोई में। अब श्री ब्राह्मण देवता वहीं विराजमान हैं और ब्राह्मणी जल ला के देती है उनको। देवी जल पीते हैं, फिर भोजन करते थे पहले ब्राह्मण देवता। तो देवी जो पत्नी थी वो भोजन उनकी प्रसाद पाती थी, पति थे, और प्रसाद नहीं पाती, प्रसाद इनको पवा देती है। फिर तो प्रसाद बच्चा है ले जाके पशुओं को खिला देती है या किसी को दे देती है अथवा नाली में फेंक देती है। उसके पश्चात चौका लगाती, फिर प्रसाद पाती। ब्राह्मण ने कहा, अरे तेरी बुद्धि खराब हो गई, पति तो देवता माना जाता है, मेरी इतनी सेवा करती थी, किसने तुम्हें ये पाठ पढ़ाया उल्टा सीधा? ओहो, तुम्हें बताया मैंने दीक्षा ले लिया नारद जी महाराज से, और जो दीक्षा से विहीन है उसकी प्रसादी मैं नहीं पाऊंगी। आप पहले दीक्षा लो तब मैं आपकी प्रसादी पाऊंगी। पति है तो क्या हुआ? अब ब्राह्मण बड़ा क्रोधित हुआ और उल्टा सीधा बकने लगा। अब फिर तो भी वो मानी नहीं, अपने नियम की बिल्कुल पक्की थी। जैसे पार्वती जी, उनको नारद जी ने उपदेश दिया था ना, तो बिल्कुल आए थे संतजन परीक्षा लेने, तो जैसे माँ पार्वती भगवान शिव के प्रति जैसी निष्ठा थी, वैसे ही नारद जी को गुरु बनाई थी, वैसे ही निष्ठा उस देवी की थी। बोले ठीक है, मैं गुरु बना लूंगा। इसको गुरु बनाऊं? अरे हमारे गुरु जी इतने सामर्थ्यवान हैं, दो गुरु बनाएंगे तो आप उनके यहाँ जाएंगे, मैं नारद जी की पूजा करूंगा, इससे बढ़िया रहेगा पति पत्नी दोनों एक गुरु बनाए। नारद जी से अच्छा गुरु कौन मिलेगा? कहीं रुकते नहीं है और
किसी चीज में आसक्ति नहीं, कोई मोह नहीं, भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं। अब नारद जी का स्मरण किया उस देवी ने, अपने गुरु जी का, नारद जी प्रकट हो गए। क्या बात है बेटी? तो उसने कहा कि भगवान आप हमारे पति को भी गुरु दीक्षा दे दीजिए। अच्छा, ब्राह्मण ने भी प्रणाम किया, भगवान मुझे भी दीक्षा दे ही दो, अच्छा रहेगा, दोनों लोग दीक्षा ले लेंगे। तब नारद जी ने कहा अच्छा जाओ, नहा धो के आ जाओ और बस मंत्र दे दिया जाएगा तुमको। वो जाने लगे नदी में नहाने के लिए, और वहां पितरपक्ष उस समय चल रहा था। किसी ने कर्मकांडी ब्राह्मण ने उनको पाठ पढ़ाया, अरे आप इस समय दीक्षा ले लेंगे पितर पक्ष में तो अच्छी बात नहीं है, पितर पक्ष बीत जाने दीजिए, तब जाके दीक्षा लो। आप तब दीक्षा लेंगे तो अच्छा रहेगा, अभी दीक्षा ना लो। अब ब्राह्मण की बुद्धि बदल गई, फिर आए। नारद जी ने कहा अच्छा तैयारी कर लिए? भगवान क्या करूं, अभी पितर पक्ष चल रहा है, आगे चल के दीक्षा लेंगे। अब आगे ऐसे वो टाल मटोल करते हैं। नारद जी बोले कि अरे इसको लगता है भक्ति तो है नहीं, दीक्षा उक्षा नहीं लेना है, भगवान का नाम नहीं जपना है। समय व्यतीत हो गया, दोनों की मृत्यु हो गई। और उस ब्राह्मणी ने मंत्र जपा था, तो उसके प्रभाव से सुंदर राजकुमारी हुई किसी राजा के यहाँ जाके, और ये ब्राह्मण देवता उसी राजा के यहाँ जाके हाथी बने। अब ब्राह्मणी वो राजकुमारी जो हुई थी धीरे धीरे बड़ी हो गई, तो उनके पिता ने स्वयंवर रचाया, शादी विवाह होने वाला था। अब ये हाथी और ये दोनों, इनको ये बात याद रहे कि अगले जन्म में हम पति पत्नी थे। राजकुमारी बड़ा स्नेह करती हाथी से, और अगले जन्म के हमारे पति हैं, और वो भी बड़ा स्नेह करते, और मन ही मन बताते कि नारद जी से अगर दीक्षा ले लेते आज मैं हाथी नहीं बनता, मैं भी राजकुमार बनता। अब मेरी ये दशा ना होती, गलती तो मैं कर बैठा, और राजकुमारी की शादी किसी और से हो जाएगी। अब लेकिन मैं कर क्या सकता हूं, मैं तो जो है पशु योनि में हूं। मन ही मन पछताते और भगवान को याद करते कि आप मेरे इस दुख को दूर करिए। देवर्षि नारद जी को उस राजकुमारी ने याद किया। जब स्वयंवर का समय हुआ तो तमाम राजकुमार इकट्ठे हुए, पर उस राजकुमारी ने पूर्व जन्म की अपने अभ्यास के कारण कि उस हाथी को अपना, वो हमारा पति है, वो तो जानती थी मंत्र के प्रभाव से, उसी के गले में जाके जयमाला डाल दी। सब राजकुमार नाराज हो गए, अरे किसी पागल है, इसके साथ में कौन शादी करेगा। अच्छा हुआ इसने जाके हाथी को जयमाला डाल दी। इतने अच्छे अच्छे राजकुमार हैं, इसने किसी का वर्ण नहीं किया। उसके पिताजी ने पूछा बेटी तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारा जीवन कैसे बीतेगा, कैसे तुम्हारा जीवन पार लगेगा। तो राजकुमारी ने कहा कि पिताजी ऐसी ऐसी बात है। अब नारद जी का स्मरण किया उस देवी ने और दुखी हुई। तो नारद जी ने आए भगवान नारद जी, और उन्होंने हाथी के सिर पे हाथ रखा और बोले अब तो दीक्षा ले लो। हाथी लज्जित हो गया, उसका सिर नीचे झुक गया। उसने मन ही मन प्रणाम किया, भगवान कृपा करिए। जो ही नारद जी ने उसके कान में मंत्र फूंका, उस मंत्र के प्रभाव से, भगवान के नाम के प्रभाव से वो हाथी योनि से मुक्त हो गया और सुंदर दिव्य राजकुमार बन के वहां प्रकट हो गया। और राजकुमारी ने उस राजकुमार के अपने पुराने वो पति जो ब्राह्मण देवता थे, उनके गले में उसने जयमाला डाली और दोनों की शादी हुई और दोनों सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। तो कर्मकांड में और भगवान की भक्ति में बहुत अंतर होता है। भगवान की भक्ति हमेशा करनी चाहिए। भगवान का नाम कभी भी कोई भी सुन सकता है, चाहे पितर पक्ष हो, चाहे कोई भी पक्ष लगा हो, कोई भी दिन हो। क्यों? क्योंकि जाने कब तक किसका शरीर काम करे, कब शरीर छूट जाए। तो बिना गुरु बनाए, बिना भगवान के नाम जपे
इस धरती से जब जाओगे तो अच्छी गति आपकी नहीं होगी। कथा में आपने सुना कि किस प्रकार वो ब्राह्मण हाथी बना और वो देवी ब्राह्मणी राजकुमारी बनती है। आगे चल के अब इस जन्म में दोनों ने भगवान का बढ़िया भजन किया, तब दोनों को नारद जी ने दीक्षा दिया, राजकुमार राजकुमारी बने थे तो भगवान के धाम को गए, वो वैकुंठ को गए। तो इस प्रकार से जब हमको अनुकूल गुरु मिल जाए और जब समय मिल जाए तो समय रहते भगवान का नाम सुन लेना चाहिए, भगवान की शिक्षा ले लेनी चाहिए। गुरु बिन होए कि ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। और ब्रह्मा जी के समान अथवा भगवान शिव के समान ही उसकी सामर्थ्य क्यों न हो। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर समोई। ब्रह्मा जी के समान अथवा शिव जी के समान होता है कोई भी, तो भी गुरु बनाना ही पड़ता है उससे, इतना सामर्थ्यवान हो। क्योंकि भगवान भी अवतार लेते हैं श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, तो वो भी गुरु बनाते हैं। तो गुरुजनों के कृपा से ही हमारा कल्याण होता है। समय नहीं देखना चाहिए, कब समय है जब आपका मन भगवान की तरफ लग जाए, चला जाए, अनुकूल योग्य गुरु मिल जाए तो गुरु बना लेना चाहिए और उसी से हमारा आपका सभी का कल्याण और मंगल होता है। आगे की कथा हम सभी कल श्रवण करेंगे। परम पावन देवर्षि श्री नारद जी के चरित्र का इस प्रकार से वर्णन किया गया। जो भी इस चरित्र को सुनता है भगवान की भक्ति का वो पात्र बनता है, भगवान की कृपा प्राप्त करता है और भगवान के नाम में उसका मन लगता है। भगवान के नाम का प्रचार करने वाले, भगवान की भक्ति के प्रचार करने वाले देवर्षि नारद जी इस जन्म में जो भी भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं वो उन्हें भी दीक्षा लेनी चाहिए। और जिस प्रकार से नारद जी ने 84 सूत्रों में भक्ति के सिद्धांतों की रचना करी है, तो उस प्रकार से उन्हें भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, तो भगवान उनके ऊपर भी कृपा करते हैं। भक्ति के आचार्य हैं श्री नारद जी। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। कमला बिमला मिथिला धाम, कमला अवध की जरजू सीताराम, अवध की जरजू। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री कामतानाथ भगवान की, श्री चित्रकूट धाम की, श्री मंदाकिनी गंगा की, श्री त्रिमुनि भगवान की, श्री सत्यनसुईया जी की, श्री वृंदावन बिहारी की, श्री बाके बिहारी की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।